बच्चों एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है बच्चों, और इस लाइन के ऊपर जो 2 पॉइंट लाई करता है वो आपको दिया हुआ है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो वीडियो को वॉच करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दिया है कि कोई लाइन है बच्चों, और उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट हमें दिया हुआ है। तो सपोज करें ये 2 पॉइंट है जो आपको दिया है बच्चों, तो ये 1 2 और ये जो सेकंड पॉइंट है ये आपका 3 6। ठीक है, ये 2 पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है बच्चों, और इस लाइन की इक्वेशन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है बच्चों। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये यूजिंग डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है बच्चों, तो डिटर्मिनेंट्स का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस लाइन के ऊपर एक थर्ड पॉइंट को एज्यूम करके चलना होगा। तो सपोज करें बच्चों, ये जो थर्ड पॉइंट है ये पॉइंट हमारे पास एक्स और वाई है। ठीक है, तो ये हमें लेट करके चलना है। तो आपको लेट करना है कि थर्ड पॉइंट ऑन द लाइन इज एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ये इसका थर्ड पॉइंट है। इसके बाद क्या करना है बच्चों, ये जो 3 पॉइंट है इसको आपको नाम दे देना बच्चों। तो पहला जो पॉइंट है ये ए है, और ये जो दूसरा पॉइंट दिया है ये बी है, और ये जो थर्ड पॉइंट है ये सी है। ठीक है, तो इसको आपको लिख देना बच्चों। तो एंड करके आपको लिखना है कि ए क्या है, तो ए है हमारे पास कौन है, 1,2। ठीक है, और ये आपका बी पॉइंट है हमारे पास 3 6, और साथ में सी पॉइंट क्या मिल गया हमें, एक्स और वाई मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो 3 पॉइंट ए बी सी से जो ट्रायंगल्स बनेगा उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, और वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल्स तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ये लाइन है ये बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एरिया ट्रायंगल्स लेकिन फाइंड आउट करना है बच्चों। तो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल्स, तो एरिया ट्रायंगल्स ए बी सी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। और क्यों 0 के इक्वल होगा बच्चों, क्योंकि ए बी सी लाइज ऑन लाइन। तो आपको लिख देना है ए बी सी लाई करता है ऑन लाइन, तो लाइन के ऊपर लाई करता है, तो ये एरिया ट्रायंगल्स एबीसी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंस करके आप मेंशन भी कर दीजिए। ठीक है, राइट। और एरिया ट्रायंगल्स एबीसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स का यूज करना है। और एरिया ट्रायंगल्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों, कि जब भी 3 वर्टिसेस ट्रायंगल्स के दिए हैं, और वर्टिसेस क्या है, x1 y1 और ये है x2 y2, और तीसरा क्या है x3 y3। ठीक है, तो उस केस में एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया ट्रायंगल्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो 1/2 x1 x2 x3, और क्या होगा y1 y2 y3 1 1 1। तो इसी फॉर्मूले को आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। तो यूज करेंगे तो क्या होगा, 1/2 और आपका x1 x2 x3 y1 y2 और ये आपका y3 1 1 1 इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये 0 के इक्वल होगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 x1 x2 x3, तो ये आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो आपको लिखना है 1 3x, फिर y1 y2 y3, तो 2 6y, तो आपको लिखना है 2 6y 1 1 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0। अब ये 1/2 यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, तो 1 3x 2 6y 1 1 1, और क्या करें, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इस 2 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ 0 से कर दिया तो ये 0 हो गया। अब क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट का आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कैसे करें बच्चों, तो कोई भी एक रो लेना है या कोई भी एक कॉलम, और उसके अलोंग इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग ही सॉल्व करूंगा बच्चों। तो फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करेंगे तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसको आपको हाइड करना है। और हाइड कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, और वर्टिकल मतलब इस तरीके से। तो ऐसे हाइड करेंगे बच्चों तो क्या दिखाई देगा, 6 1 y 1। तो आपको यही लिखना है, तो 6 1 y 1। इसके बाद आपको ये सेकंड एलिमेंट जो 2 है इसको हाइड करना है, लेकिन माइनस साइन के साथ हाइड करना होता है। और तो हाइड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो क्या दिखाई देगा, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस तरीके से हाइड करेंगे, क्या दिखाई देगा, तो ये आपको दिखाई देगा 3 1 x1। तो लिखना है 3 1 और ये आपका x1। और इसके बाद आपको इस थर्ड एलिमेंट को हाइड करना है, 1 को हाइड करना है। तो क्या दिखाई देगा, तो जब 1 को हाइड करेंगे तो ये दिखाई देगा 3 6 xy। तो आपको लिखना है 3 6 ये आपका xy, और इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1, फिर 6 का मल्टीप्लाई 1 से करें, 6 y का 1 से, तो ये आपका y, ये आपका 2 3 का 1 से, तो ये 3 माइनस का ये आपका x हो जाएगा। ये आपका 1 3 मल्टीप्लाई y, तो 3y, और x का 6 से, तो माइनस का 6x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 माइनस y ही होगा। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो माइनस का 6, और ये 2 का मल्टीप्लाई x से करें तो -2, और ये माइनस, तो ये आपका प्लस का क्या आएगा, 2x हो जाएगा, राइट।
यहाँ पर देखें 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो सेम ही यही आएगा बच्चों। तो 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। इसके बाद x को एक साथ लेंगे बच्चों, तो ये आपका माइनस का 6x और ये 2x, तो क्या होगा जरा देखें, तो ये आपका 2x माइनस 6x। y को देखें तो ये आपका माइनस का y और ये प्लस का 3y। नंबर को देखेंगे तो प्लस 6 और ये माइनस 6, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 0। तो ये आपका माइनस का 4x माइनस y और प्लस 3y, तो ये आपका प्लस का 2y इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, -2 को कॉमन ले रहे हैं बच्चों, तो ये क्या आएगा, तो ये आपका 2x माइनस और माइनस प्लस, और ये 2 बाहर जा चुका है, तो ये आपका y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाता है बच्चों। और अगर मैं यहाँ से माइनस वाई का वैल्यू देखूँ तो माइनस वाई इक्वल टू किसका होगा, तो माइनस का 2x, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, y इक्वल टू 2x हो जाएगा। और इस तरीके से एक रिजल्ट आ जाता है बच्चों। और आपको लिख देना बच्चों विच इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो यही इक्वेशन हो जाता है लाइन का बच्चों, और ये आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बच्चों तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है बच्चों। मुझे लगता है कि मेरी क्लास धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, और इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है बच्चों, और मैं ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश भी करता हूँ बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए बच्चों, और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों, और आप लोग मेरे साथ हैं बच्चों। तो इसी तरीके से मन लगा कर पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।